नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में खुश कर देने वाली हैं। आज हजारों की संख्या में पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर में इस महारैली में शिरकत की और देश के लगभग हर राज्य से पूर्व सैनिक और वीर नारी वहां पर पहुंचे। अब सभी पूर्व सैनिक वहां पर पहुंचे ऐसा संभव नहीं हो पाता। मैं खुद भी वहां नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की कि हर समय का पल पल का अपडेट वहां से ले पाऊं। अब दोस्तों, वहां पर जो संख्या बल थी वो लगभग 25,000 के भी ज्यादा बताई जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार की कानों में अगर आवाज पहुंचानी है तो संख्या बल होना जरूरी है। और आज पूर्व सैनिकों ने दिखा दिया कि हम एकत्रित हो सकते हैं, हम हमारी आवाज खुद ही सरकार की कानों तक पहुंचा सकते हैं। अब दोस्तों, पिछले दिनों आप सब ने देखा था कि सरकार ने एक 13 सवालों का जवाब वाला लेटर जारी किया था, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर के 2.81 का जस्टिफिकेशन दिया गया था, जिसमें प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी में नहीं रखे जाने का जस्टिफिकेशन दिया गया था, जिसमें इक्वल एमएसपी क्यों नहीं दिया जाएगा या 6th या 7th पे कमीशन ने जिस तरीके से रिकमेंड किया उसी रिकमेंड के हिसाब से दिया गया, उस बात का जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई थी। और जिसमें एमएसपी 2006 से पुराने रिटायरीज को भी नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बताया गया था। अब दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.81 तक जो दिया गया था, अब सरकार की क्या ऐसी दलील है कि जिनका पेमेंट कम था उनको कम में फिक्स किया गया, जिनका ज्यादा था उनको ज्यादा मल्टीप्लिकेशन के साथ फिक्स किया गया? इसका डिस्कशन होना जरूरी है। क्यों प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी के दायरे में नहीं रखा जा रहा है, उसका भी डिस्कशन होना जरूरी है। और क्यों इक्वल एमएसपी नहीं हो सकता, क्यों 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएसपी नहीं दिया जा सकता, ये सारी बातें डिस्कशन होनी जरूरी है। और सारी बातों का डिस्कशन सैनिकों के साथ ही होना पड़ेगा। किसी और के साथ या किसी ऊपर लेवल के लोगों के साथ डिस्कशन करके इसका समाधान नहीं निकल सकता। तो इन सारी विसंगतियों को लेकर के और भी बहुत सारे ऐसे विसंगति हैं जिनको लेकर के आज की महारैली हुई है। आने वाले समय में पूर्व सैनिकों का इस तरीके से अगर एकत्रित होना लगा रहा तो हम बहुत बड़ी ताकत बन के सामने आ सकते हैं और अपनी मांगों के लिए एक आवाज में, एक सुर में बुलंद आवाज निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज की जो महारैली हुई, इतनी बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों का एकत्रित होने के बावजूद भी कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना होना, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना होना, कोई सरकार की तरफ से किसी वाटर कैनन की जरूरत ना पड़ना, फोर्सेस की जरूरत ना पड़ना, इस बात की ओर इशारा करता है कि हम एक व्यवस्थित देश में एक व्यवस्थित नागरिक हैं। यानी कि जो पूर्व सैनिकों का तबका है, ये आज भी डिसिप्लिन्ड और एक सोल्जर की तरह आगे बढ़ने में भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। तो इनके विश्वास को, इनके भरोसे को और इनके जज्बे को सम्मान देते हुए सरकार को भी चाहिए कि इनकी बातों को सुने। चाहे फिटमेंट फैक्टर की बात हो, चाहे ओआरओपी में विसंगति की बात हो, चाहे इक्वल एमएसपी की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे मुद्दे तो माननीय कोर्ट में ऑलरेडी चल ही रहे हैं, उसमें तो माननीय कोर्ट की तरफ से जजमेंट आ ही जाएगा, जिस तरीके से भी जजमेंट आएगा। तो दोस्तों, आज की महारैली पूर्व सैनिकों को एकत्रित करने के लिए एक बहुत बड़ी रैली थी, जो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, आज के जो कार्यक्रम थे, संसद घेरो या जेल भरो आंदोलन, उस तरीके की कोई भी कार्यवाही वहां हुई हो ऐसी खबर सामने नहीं आई है। दोस्तों, अब सरकार की कानों में आवाज पहुंचनी बहुत जरूरी है। अब यहां पर मैं विपक्ष को भी बताना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि लगभग हर एमपी के पास मांग पत्र सौंपे गए हैं। अब अगर सरकार मान लीजिए इस महारैली की आवाज को अनसुना करती है, तो जो विपक्ष के सांसद हैं सभी के पास लगभग जो हमारे मांग पत्र पहुंचे हुए हैं, तो उनको अभी जो मानसून सत्र चल रहा है वहां पर आवाज उठानी जरूरी है। जो पूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं, जिनको लेकर के पूर्व सैनिक इतने उम्र दराज वाले लोग जंतर मंतर में एकत्रित हुए हैं या आने वाले 6 अगस्त को दोबारा से रामलीला मैदान में एकत्रित होंगे, उनकी समस्याओं को भी सुना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि जो विपक्ष के भी सांसद हैं या सरकार के तरफ से या जो भी पार्टियों के सांसद हैं, जिनके पास भी हमारे जो ज्ञापन पहुंचे हैं, वो सामने आएंगे और संसद के पटल पर पूर्व सैनिकों की समस्याएं, पूर्व सैनिकों के सवालों को रखेंगे। हाँ, इसमें कोई दोहराए नहीं, सरकार ने ओआरओपी दिया है, 28,000 करोड़ रुपए का एरियर बांटा है। और साथ ही साथ अगर 2014 से बात करें तो 65,000 करोड़ या उससे ऊपर का पैसा भी शायद दिया गया है। लेकिन वो सही सही दिया गया है क्या? जिनको मिलना है, जिस तरीके से मिलना है उस तरीके से मिला है,
या बाकी जो भी विसंगतियां हैं, सीएचएस की विसंगतियां हो, सीएसडी की विसंगतियां हो, सभी विसंगतियों के ऊपर डिस्कशन होना जरूरी है, छानबीन होना जरूरी है। क्योंकि अगर यही तबका जो पूर्व सैनिक है, जो इतना डिसिप्लिन है, वो ही अगर नाराज हो, उसी के मन में अगर दुख रहे, तो आपके सरकार में रहने का या आपके विपक्ष में रहने का, आपका जो है जनप्रतिनिधि होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज के डेट में आप सभी के पास हमारे मांग पत्र, हमारे ज्ञापन, हमारे पोस्ट कार्ड हैं। तो आप इन चीजों को जो है संसद के पटल पर रखें और संसद से एक आवाज निकले कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं के लिए डिस्कशन हो, कोई कमेटी बने और वो डिस्कस करे और उन चीजों को जो है समाधान करे जिसको लेकर के पूर्व सैनिक आज सड़क पर है। तो दोस्तों, मेरी आज के इस वीडियो में यही अपील थी और इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे मैं जंतर मंतर से जो तस्वीरें आई थी, उन तस्वीरों के वीडियोस को इस वीडियो के अंत में लगा रहा हूं। आप पूरे जो क्लिप्स आए हैं उनको देखिएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी समस्याओं को लेकर के हमारे सभी भाई वहां पर मौजूद थे। बहुत सारे पूर्व सैनिक शायद जाना चाहते हुए भी नहीं जा पाए, तो उनको ये वीडियो क्लिप्स देखने चाहिए ताकि आपको पता चले कि वहां किस तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आज की महारैली हुई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। एक ही सर्विस, एक ही लेंथ, एक ही रैंक में आया हुआ बंदा का एक किसी का कुछ पेंशन है, किसी का कुछ है, तो वो हमारा मांग है कि एक समान करना चाहिए। जो एक अलग से भत्ता है वो हर एक वो रैंक वाइज नहीं होना चाहिए, हर एक को बराबर होना चाहिए। क्योंकि मेरी जान और मेरे एक सिपाही की जान और एक अपग्रेड जो रैंक है उनकी जान के जान में कोई फर्क नहीं है। सबके जान जाएगा तो सबके एक ही बराबर है, सबका जान ही जाएगा। तो इसके लिए जो है ना एमएसपी बराबर होना चाहिए। पूर्व सैनिकों का जो सैलाब उतरा है आज जंतर मंतर पर, वो देखने लायक है। आप दोनों तरफ चले जाएं, मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि बाद में आपको दिखाएं, लेफ्ट की तरफ देखें और पीछे रोड पर देखें तो चारों तरफ जनता ही जनता है। अनुमान जो अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके मुताबिक हम 20,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं, लेकिन ये गिनती कहीं बहुत ज़्यादा है। अगर जनसंख्या देखनी जाती है तो 4 लाख से भी ऊपर हम जनसंख्या दिखा सकते हैं। जो ये धरना सब छोटा पड़ जाएगा, मान पूरी दिल्ली छोटी पड़ जाएगी। मान लीजिए माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता। कल का जो धरना है उसको भी वही कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।